जब हम देवराज इंद्र का नाम सुनते हैं ना, तो मन में एक तस्वीर बनती है। हाँ। एक शक्तिशाली, कभी कभी अहंकारी राजा जो अप्सराओं से घिरा है और जिसका सिंहासन कह सकते हैं हमेशा खतरे में रहता है। बिल्कुल। लेकिन आज हम एक ऐसे इंद्र के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कहानी इस तस्वीर से बिल्कुल अलग है। हाँ हाँ। हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म ग्रंथों के सक्क देवानमिंदो की। जी। नाम भले ही इंद्र या शक्र हो, लेकिन इनका चरित्र पौराणिक कथाओं से एकदम जुदा है। ये एक सौम्य, जिज्ञासु और बुद्ध के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो टेक्स्ट नामक दस्तावेज से लिए गए हैं, और आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि एक देवता की हमारी जो पारंपरिक समझ है, ये किरदार उसे कैसे चुनौती देता है। और इनसे जुड़ी एक ऐसी घटना पर भी बात करेंगे जो किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक शांत गुफा में घटी। एक ऐसा साइलेंट चमत्कार जिसे बुद्ध के सिवा किसी ने देखा तक नहीं। और यही कहानी सक के असली चरित्र को उजागर करती है कि सच्ची शक्ति आडंबर में नहीं बल्कि आंतरिक परिवर्तन में है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सक्क देवानमिंदो आखिर हैं कौन। सक तावतिंस स्वर्ग के राजा हैं। ये शब्द ही बड़ा दिलचस्प है। तावतिंस का मतलब है 33। जी, यानी 33 देवताओं का लोक। बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में ये एक ऐसा लोक है जहां देवता रहते हैं लेकिन वो अमर नहीं है, और सक इस लोक के शासक हैं। और उन्हें धर्म का रक्षक माना जाता है। हाँ, बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे बड़ा रक्षक। यहीं पर मेरे लिए बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब हम पौराणिक इंद्र की बात करते हैं तो वो अपनी सत्ता को बचाने के लिए असुरों से लड़ते हैं, ऋषियों के तप से डरते हैं। बिल्कुल। और हर तरह के राजनीतिक दांवपेच अपनाते हैं। क्या सक का चरित्र भी ऐसा ही है? नहीं, और ये फर्क बहुत गहरा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पौराणिक इंद्र अपनी सत्ता असुरों से युद्ध करके बचाते हैं, जबकि सक अपनी सत्ता अपने कर्मों से अर्जित करते हैं। अच्छा। और ज्ञान सुनकर उसे आध्यात्मिक रूप से मजबूत करते हैं। एक की शक्ति बाहरी है जिसका प्रदर्शन होता है, दूसरे की शक्ति आंतरिक है जो विनम्रता और सेवा में दिखती है। स्रोत बताते हैं कि उनका रूप हरे रंग का है और हाथ में वज्र भी है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ प्रतीक हैं। उनकी असली पहचान बुद्ध से गहरे दार्शनिक सवाल पूछने की उनकी आदत है। एक तरफ एक योद्धा राजा है और दूसरी तरफ एक दार्शनिक राजा। बहुत सुंदर तरीके से कहा आपने। एक जो अपनी गद्दी बचाने के लिए लड़ता है, दूसरा जो ज्ञान के लिए अपनी गद्दी छोड़ने को भी तैयार है। उनकी जिज्ञासा ही उन्हें बुद्ध के करीब लाती है। जी, वे सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक साधक भी हैं। और यही साधक प्रवृत्ति हमें उस अविश्वसनीय कहानी तक ले जाती है जिसे आपने साइलेंट चमत्कार कहा। हाँ, इस पर आते हैं। ये कहानी तर्क से परे लगती है। एक देवता जिसकी आयु हजारों साल की हो, उसकी मृत्यु का क्षण वो कैसा होता होगा? हमें ये समझना होगा कि बौद्ध कस्मोलॉजी के अनुसार देवताओं का जीवन बहुत लंबा होता है लेकिन अनंत नहीं। जब उनका पुण्य क्षीण होने लगता है तो उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। सक के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वे बूढ़े हुए तो उनमें देवताओं की मृत्यु के 5 बड़े संकेत दिखने लगे। 5 संकेत? एक देवता के मरने के संकेत क्या होते हैं? इंसानों जैसे तो नहीं होते होंगे? नहीं, स्रोत इसका बड़ा काव्यात्मक वर्णन करते हैं। पहला, उनके शरीर से पसीना आने लगा, जो देवताओं को कभी नहीं आता। अच्छा। दूसरा, उनकी कभी न मुरझाने वाली फूलों की मालाएं मुरझाने लगीं। तीसरा, उनके दिव्य वस्त्र मैले होने लगे। और पांचवा, उनकी कांख से पसीना निकलने लगा। और 5वां, जिस सिंहासन पर वे बैठते थे वो गर्म होने लगा और उन्हें बेचैन करने लगा। सोचिए, एक देवराज, ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक, और उसे अपनी शक्ति सचमुच अपने हाथों से फिसलती हुई महसूस हो रही है। उसका डर कितना गहरा होगा। बिल्कुल, मैं बहुत डर गए। लेकिन उनका डर उन्हें किसी और देवता या किसी यज्ञ की तरफ नहीं ले गया। वो कहाँ गए? वे सीधे इंद्रसाल गुफा में भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि अपने अंतिम क्षणों में वे धर्म का सार सुन सके, ताकि अगला जन्म बेहतर हो। ये अपने आप में एक राजा की विनम्रता की पराकाष्ठा है। जी, और उस गुफा में बुद्ध ने उन्हें धर्म का उपदेश देना शुरू किया। सक पूरी एकाग्रता से सुन रहे थे, और ठीक उसी क्षण जब वे बुद्ध के वचन सुन रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई। क्या?
बात करते करते ही? हाँ, बात करते करते उनका जीवन समाप्त हो गया। 1 मिनट, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना? नहीं, यहीं से तो चमत्कार शुरू होता है। उसी पल, उसी क्षण अपने जीवन भर के पुण्य कर्मों और अंतिम क्षण में धर्म सुनने के पुण्य के प्रभाव से वे तुरंत उसी शरीर में उसी शरीर में एक नए और जवान सख के रूप में फिर से पैदा हो गए। काया पलट हो गया। रुकिए, मतलब ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वहां मौजूद दूसरे देवताओं को उनको पता भी नहीं चला कि उनका राजा मरकर दोबारा जन्म ले चुका है? बिल्कुल सही। ये प्रक्रिया इतनी सहज और तेज थी कि वहां मौजूद गंधर्व, पंचशिख जैसे अन्य देवताओं को इस बदलाव का एहसास तक नहीं हुआ। उनकी नजर में तो शक बस बुद्ध की बातें सुन रहे थे। जी, सिर्फ बुद्ध ही जानते थे कि एक पुराना जीवन समाप्त हुआ है और एक नया, ज्यादा तेजस्वी जीवन शुरू हो गया है। इसीलिए इसे साइलेंट चमत्कार कहते हैं। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस एक गहरा आंतरिक रूपांतरण। ये तो अविश्वसनीय है। तो क्या इस घटना का शक की जीवन पर कोई स्थायी असर पड़ा? बहुत गहरा। इसी घटना के बाद शक सोतापन बन गए। सोतापन का मतलब है स्रोत में प्रवेश करने वाला। इसका मतलब क्या हुआ? तुम रख दिया था। हम्म। अब उनका रास्ता पक्का था। वो यहाँ से भटककर वापस नहीं आ सकते थे। अच्छा, मतलब अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। जहाँ से मंजिल दिखनी शुरू हो जाती है। और ये पड़ाव उन्होंने किसी युद्ध से नहीं, बल्कि शांति से ज्ञान सुनते हुए हासिल किया। और सुतापन बनने की ये घटना, जी ये शक के चरित्र के सिर्फ एक पहलू को मजबूत करती है। जी, उनका बुद्ध के प्रति जो सेवा भाव था, वो भी उतना ही असाधारण है। हाँ, स्रोतों में कई ऐसी कहानियां हैं जहां वे एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक सेवक की तरह पेश आते हैं। जी, जैसे वो कहानी जब बुद्ध बहुत बीमार थे। वो एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक बार बुद्ध को पेचिश की गंभीर बीमारी हुई, जिससे वे बहुत कमजोर हो गए थे। उस समय शक खुद तावतिन स्वर्ग से धरती पर आए। उन्होंने एक आम सेवक का भेष बनाया और बुद्ध की सेवा में लग गए। ये बात ही अपने आप में हैरान करने वाली है। देवराज एक नर्स की भूमिका में। और सिर्फ भूमिका नहीं, उन्होंने अपने हाथों से बुद्ध के गंदे वस्त्र साफ किए। उन्होंने मल मूत्र तक उठाया और फेंका। अच्छा। जी, जब दूसरे भिक्षुओं ने उन्हें ऐसा करते देखा और पहचान कर रोकना चाहा, तो उन्होंने कहा, तथागत की सेवा करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आप लोग जाइए, मैं यहाँ सेवा के लिए हूँ। ये तो पद और अहंकार का पूरी तरह से विसर्जन है। बिल्कुल। ये तो देव और मनुष्य के रिश्ते की पूरी धारणा को पलट देता है। यहाँ एक मनुष्य मतलब बुद्ध का आध्यात्मिक पद एक देवता से कहीं ऊंचा दिखाया गया है। आपने बिल्कुल सही समझा। बुद्धत्व की अवस्था देवत्व से भी परे है। और ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, है ना? नहीं, जब बुद्ध अपनी माँ माया देवी को अभिधम्म का उपदेश देकर तावतिन स्वर्ग से वापस धरती पर आ रहे थे, तब भी शक ने ही सारी व्यवस्था की थी। उन्होंने वो सीढ़ियां बनवाई थी। हाँ, सोने, चांदी और मणियों की 3 सीढ़ियां। लेकिन वे सिर्फ एक इवेंट मैनेजर की तरह काम करके दूर नहीं खड़े हो गए। वे खुद एक सेवक की तरह छतरी लेकर बुद्ध के बगल में चल रहे थे। अच्छा। जबकि ब्रह्मा उनके दूसरी तरफ थे। यह बुद्ध के प्रति उनके गहरे सम्मान और प्रेम को दिखाता है। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है। इतनी विनम्रता, सेवा भाव, ज्ञान की इतनी प्यास, ये सब कहाँ से आया? क्या शक हमेशा से ऐसे ही देवता थे? यही तो उनकी कहानी का सबसे प्रेरक हिस्सा है। नहीं, वे हमेशा से देवता नहीं थे। तो फिर? स्रोत हमें बताते हैं कि अपने पिछले जन्म में वे मगध के मचल गांव में रहने वाले एक साधारण इंसान थे। एक नौजवान जिसका नाम था मग। एक इंसान से देवताओं का राजा। तो आखिर ऐसा क्या किया मग ने कि वो शक बन गए? कोई बहुत बड़ी तपस्या की थी या कोई महान यज्ञ? कुछ भी नहीं। उन्होंने 7 बहुत ही साधारण व्रतों का पालन किया था। और जब आप इन व्रतों को सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो कितने व्यवहारिक और मानवीय हैं। बताइए, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। पहला व्रत था जीवन भर अपने माता पिता की सेवा और देखभाल करना। दूसरा, परिवार और समाज में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना। तीसरा, हमेशा मीठा और विनम्र बोलना, कभी कड़वा नहीं। जी। चौथा, कभी किसी की चुगली न करना। पांचवा, उदारता से दान देना, कंजूसी से मुक्त रहना। छठा, हमेशा सच बोलना। और सातवां, क्रोध न करना, अगर गुस्सा आए भी तो उसे वश में रखना। 1 मिनट रुकिए, इनमें से एक भी व्रत किसी पूजा पाठ या कर्मकांड के बारे में नहीं है? नहीं। ये सब विशुद्ध रूप से सामाजिक और नैतिक आचरण है।
ये तो बस एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पड़ोसी बनने का फॉर्मूला है। बिल्कुल, और यही बौद्ध धर्म का सार है। देवत्व किसी रहस्यमयी साधना से नहीं, बल्कि नेक सामाजिक कर्मों से पैदा होता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, ये मगहा का अकेले का प्रयास नहीं था जो इसे और भी खास बनाता है। मतलब ये एक टीम वर्क था। हाँ, मगा ने अपने जैसे 32 और दोस्तों को इकट्ठा किया। कुल 33 लोग हो गए। अच्छा, तो ये है 30 का आंकड़ा। जी, यहीं से वो 33 का आंकड़ा आता है। उन्होंने एक समूह बनाया और गांव के लिए काम करना शुरू कर दिया। वे गांव की सड़कें साफ करते, रास्ते में पड़े पत्थर और कांटे हटाते। ताकि किसी को चोट न लगे। बिल्कुल। वे यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाते, तालाब खुदवाते और बगीचे लगाते थे। ये तो किसी आज के कम्युनिटी ड्रिवन इनिशिएटिव या स्वच्छ भारत अभियान का एक प्राचीन रूप लग रहा है। विचार कितना आधुनिक है ना? सही कहा। ये सब उन्होंने निस्वार्थ भाव से किया। और जब इन 33 दोस्तों की मृत्यु हुई, तो वे सब अपने पुण्य कर्मों के कारण तावतिन स्वर्ग में देवता बनकर पैदा हुए। और मग, जो उनके लीडर थे? वे उन सब के राजा बने, सक्कत देवा मिनिंदो। इसीलिए उस स्वर्ग का नाम तावतिन्स यानी 33 का स्वर्ग पड़ा। वाह, ये उनकी दोस्ती और सामूहिक अच्छे कर्मों का स्मारक है। बिल्कुल। ये कहानी तो बहुत शक्तिशाली है। ये बताती है कि स्वर्ग कोई जन्म से मिली जागीर नहीं है, बल्कि अच्छे कर्मों से अर्जित किया गया एक पद है। तो हम ये सब जानते कैसे हैं? स्रोतों में इसका संदर्भ कहाँ मिलता है? इसका सबसे सुंदर संदर्भ त्रिपिटक के धम्मपद की अट्ठकथा यानी उसकी टीका में मिलता है। अच्छा। कहानी ये है कि एक बार कुछ भिक्षु आपस में सक की प्रशंसा कर रहे थे। वे कह रहे थे, देखो सक कितने भाग्यशाली और महान है, उनके पास कितनी शक्तियां हैं। वो उनके वैभव से प्रभावित थे? हाँ, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन तभी वहां बुद्ध पहुंचे। उन्होंने भिक्षुओं की बातें सुनी और उन्हें बीच में रोका। यह बुद्ध के सिखाने का एक खास तरीका था। वो हमेशा सतह के नीचे की सच्चाई दिखाते थे। जी, उन्होंने कहा, भिक्षुओं, तुम फल को देख रहे हो, जड़ को नहीं। सक की महानता उनकी इन शक्तियों में नहीं है। और तब उन्होंने उन्हें मग की कहानी सुनाई होगी? बिल्कुल। बुद्ध ने उन्हें बताया कि सक कैसे ही राजा नहीं बने। उन्होंने उन्हें सुनाया कि कैसे मग नाम के एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की गंदगी और पत्थर हटाकर लोगों के लिए रास्ते बनाए थे। और फिर बुद्ध ने उस एक गुण का नाम लिया जो इस सब के पीछे था। जी, उन्होंने सिखाया कि अपमाद। अपमाद, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है आलस्य न करना, प्रमाद न करना, हमेशा सचेत और जागरूक रहना, हीडफुलनेस। बुद्ध ने कहा कि इसी एक गुण अपमाद के कारण मग देवताओं के राजा बने। संदेश साफ था, महानता बैठे बिठाए या भाग्य से नहीं मिलती, ये निरंतर प्रयास और जागरूकता से आती है। तो आज की हमारी ये चर्चा एक देवराज की कहानी से शुरू हुई और एक ऐसे सिद्धांत पर आकर रुकी है जो हम सबके जीवन पर लागू होता है। बिल्कुल। हमने एक ऐसे राजा के बारे में जाना जो विनम्र सेवक भी है, एक शक्तिशाली शासक है जो ज्ञान के लिए जिज्ञासु है, और एक ऐसा लीडर है जिसने अपना पद पूजा पाठ से नहीं बल्कि सामाजिक सेवा से हासिल किया। ये देवता होने की हमारी आम धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है। हम देवताओं को अक्सर शक्तिशाली और मनुष्यों से बहुत दूर समझते हैं। लेकिन सक का चरित्र सेवा, विनम्रता और ज्ञान की प्यास पर आधारित है। उनकी कहानी बताती है कि देवत्व कोई पदवी नहीं बल्कि एक कर्म है, एक आचरण है। और शायद उनका सबसे शक्तिशाली क्षण कोई युद्ध जीतना या वज्र चलाना नहीं था, नहीं, बल्कि वो एक शांत गुफा में चुपचाप हुआ पुनर्जन्म था, एक आंतरिक रूपांतरण जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला। सच्ची शक्ति दिखावे में नहीं, बदलाव में है। बिल्कुल। स्वर्ग का रास्ता किसी रहस्यमयी तपस्या से नहीं बल्कि समाज की सड़कों को साफ करने और दूसरों के प्रति विनम्र रहने से बनता है। मग ने जो 7 व्रत अपनाए थे वे सभी दूसरों के साथ हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने के बारे में हैं। जी। और यहीं पे हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। अगर देवलोक का सबसे बड़ा पद सामाजिक जिम्मेदारी निभाने से मिलता है, तो सवाल ये है कि क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में माता पिता की सेवा करके, सच बोलकर या अपने मोहल्ले को साफ रखकर अनजाने में उसी देवत्व की ओर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं?